ग्रोथ एकेडमी गुरुज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास आईआईटी जैम 2024 का ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर्स एन, हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स एन है। लेट हमारे पास एक यूनिट वेक्टर दिया गया यू एन, ठीक है ना। यू एन में कैसे वैल्यू हमारे पास रहते हैं? जीसीडी आर एन इक्वल टू वन। आर और एन की जीसीडी कितनी होनी चाहिए? वन होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि बी द ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। हमारे पास ग्रुप कैसे दिया गया है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन के हिसाब से दिया गया है। फिर पूछ रहा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए, इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ठीक है ना। तो यूएन में कैसा होता है? यूएन में हमको पता है कि यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर्स कहने मतलब हमारे पास कोई भी हमारे पास ग्रुप देकर मान लेते हैं जेडेन दिया। जेडेन में जितने भी एलिमेंट्स है उन सब का इनमें से एक एलिमेंट चूज करेंगे। जेडेन में से क्या करेंगे? एक एलिमेंट चूज करेंगे। उस मान लेते हैं जेडेन में हमारे पास क्या है? आर है। आर जेडेन से हम लोग क्या करें? आर एलिमेंट चूज कर रहे हैं। अब इन आर एलिमेंट में जेडेन के साथ जितने भी एलिमेंट है उन सब के साथ जीसीडी लेंगे। अगर उन दोनों की जीसीडी आर और एन की जीसीडी हमारे पास सब के साथ अगर वन आएगी तो ऐसे ग्रुप हमारे पास क्या बनाएगा? यूनिट वेक्टर बनाएगा यूएन, ठीक है ना। ये होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब यूनिट वेक्टर हमारे पास दिया गया। यूनिट वेक्टर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया तो तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे पहली बात कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ग्रुप है, उस ग्रुप का आर्डर कितना है? एन। इफ मेरे पास एक ग्रुप है, ग्रुप का आर्डर कितना है? एन। अब एन का हम लोग क्या करें? फैक्टराइज करते हैं। तो एन का फैक्टराइज अगर एन वन इंटू एन टू टाइप का आता है, कैसे मिले? एन वन और एन टू टाइप का मिलता है। और इन दोनों की जीसीडी कितनी चाहिए? एन वन और एन टू की वन होगी, ठीक है ना। अगर ये दो कंडीशन बोल रहा है कि जैसे ग्रुप मेरे पास दिया गया है उसका ऑर्डर कितना है? एन। और एन उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होना चाहिए? एन वन इंटू एन टू टाइप का। और एन वन और एन टू का जीसीडी कैसा होना चाहिए? वन होगा। तब तब हम लोग बोलेंगे कि देन यू एन जो होगा वो आइसोमार्फिक हमारे पास हो जाएगा यू एन वन क्रॉस यू एन टू के, ठीक है। तब यू एन हमारा किसके आइसोमार्फिक हो जाएगा? यू एन वन एंड यू एन टू के, ठीक। फिर अगर दूसरी कंडीशन दे रही है, दूसरी कंडीशन कहता है कि इफ जो हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर अगर एन दिया गया है और इस एन को हम लोग कैसे लिख सकें? टू की पावर के टाइप का। कैसे लिख सके? टू की पावर के टाइप का लिख लें। और के हमारे पास कैसा हो? ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री हो। के की वैल्यू थ्री के से या थ्री से बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे ग्रुप के लिए हमारे पास जो यू एन होगा, देन यू एन इज आइसोमॉर्फिक टू, किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा ये? जेड टू क्रॉस जेड टू की पावर के माइनस टू का, ठीक है। ऐसे ग्रुप्स हमारे पास मतलब यूनिट वेक्टर्स किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? जेड टू क्रॉस जेड टू की पावर के माइनस टू के हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप दिया गया, ग्रुप का ऑर्डर एन है और इस एन को हम लोग पी की पावर के टाइप का लिख लें, प्राइम की पावर के टाइप का। पी हमारे पास कैसा होना चाहिए? पी इज ऑड प्राइम। कैसा हो? पी हमारे पास ऑड प्राइम टाइप का अगर होगा तब देन यू एन जो होगा वो आइसोमार्फिक हो जाएगा हमारे पास जेड फाइव के, तो जेड फाइव पी की पावर के, ठीक है। तब ये हमारे पास किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? यू एन जेड फाइव पी की पावर के, ठीक है। अपने पास जो भी दिया गया है यू एन टाइप का उसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले दिया गया है यू फाइव, ठीक है ना। यू फाइव मतलब इस टाइप का बनेगा। पी की थर्ड वाला कंडीशन पी की पावर के टाइप का। पी हमारे पास कैसा है? ऑड प्राइम। तो ये हमारे पास किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? जेड फाइव फाइव के हो जाएगा। किसके हो जाएगा? जेड फाइव फाइव का। और फाइव फाइव की वैल्यू क्या होती है? यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा जेड फोर। ये क्या मिल जाएगा? जेड फोर। फिर नेक्स्ट हमारे पास दिया गया यू एट। यू एट को अगर हम लोग लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? यू टू की पावर थ्री, जो कि हमारे पास सेकेंड वाली कंडीशन बना रही है। ऐसे टू की पावर के टाइप का। और के हमारे पास कैसे दिया गया? थ्री दिया गया है। तो ये हमारे पास किसके आइसोमार्फिक हो जाएगा? ये आइसोमार्फिक हो जाएगा जेड टू क्रॉस जेड टू। के स्थान पे कितना है? थ्री। थ्री माइनस टू करेंगे कितने मिल जाएगा? टू, ठीक है ना। तो यू एट आइसोमार्फिक हो जाएगा जेड टू क्रॉस जेड टू के।
फिर नेक्स्ट हमारे पास है 8 हो गया, 10 बचा है U8। U8 में अगर एन के स्थान पे 10 है, सॉरी U10, हाँ 10 के एन के स्थान पे कितना है 10, इसको हम लोग 10 को कैसे लिख सकते हैं, ये 10 दिया गया है, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 का। देखिए फर्स्ट वाली कंडीशन बन रही है 2 और 5 की जीसीडी कितनी होती है 1 होती है, तो U10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं U2 क्रॉस U5 के, और U2 हमारे पास आइडेंटिटी का आइसोमॉर्फिक होता है एंड U5 किसके आइसोमॉर्फिक होता है 4 के। तो ओवरऑल ये हमारे पास क्लियरली किसके हो जाएगा Z4 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, करेक्ट। फिर नेक्स्ट हमारे पास U10 हो गया, यू क्या बचा U12। U12 को भी देख लेते हैं। U12 का अगर हम लोग 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या मिलेगा 2 की पावर 2 × 3, मतलब 4 और 3 की जीसीडी कितनी होती है 1। इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं U2 की पावर 2 क्रॉस U3 लिख सकते हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। U2 की पावर 2 मतलब सेकंड वाली कंडीशन 2 की पावर के वाली, तो U2 की पावर 2 किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 के, एंड U3 हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 के, ठीक है ना। अच्छा ये जो UN बोल रहे हैं, तो UN का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 5n होंगे, तो n के स्थान पे हम लोग 5n वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब सारी चीज़ें हमारे पास मिल गई है, अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। तो पहला ऑप्शन में क्या कर रहा है कि U5 इज आइसोमॉर्फिक U10, U5 हमारे पास क्या दिया गया है Z4, एंड U8 क्या दिया गया है Z2 क्रॉस Z2, ठीक है ना, ये दोनों दिए गए हैं। ये दोनों कभी भी एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि U8 में जो Z2 क्रॉस Z2 का आइसोमॉर्फिक बन रहा है, इस वाले में हमारे पास क्या होगा 4 आर्डर का कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं मिलेगा, लेकिन Z4 में हमारे पास क्या होगा 4 आर्डर का एलिमेंट मिलेगा, इसलिए U5 जो होगा वो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा किसके U8 के ना। क्यों, रीजन फिर से बता देते हैं कि Z2 क्रॉस Z2 के पास हमारे पास क्या होगा 4 आर्डर का कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, लेकिन Z2 में हमारे पास क्या होगा 4 आर्डर का एलिमेंट मिलेगा, इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक नहीं होते, इसलिए ए वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर बी वाले में देखते हैं, बी वाले में क्या कह रहा है कि U10 एंड U12, U10 एंड U12, U10 हमारे पास क्या देगा Z4 एंड U12 हमारे पास क्या देगा Z2 क्रॉस Z2, सेम वही फिर मिला है, इसका मतलब U10 भी क्या होगा U12 के क्या होगा आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा, कंडीशन सेम वही है फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, तो इसलिए बी वाला भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सी वाला देखते हैं, सी में बोला कि U8 इज आइसोमॉर्फिक टू U10, U8 हमारे पास क्या दिया है Z2 क्रॉस Z2, ठीक है ना, और U10 हमारे पास क्या दिया Z4, सेम वही मिल रहा है, तो ये भी दोनों आपस में एक दूसरे का आइसोमॉर्फिज्म नहीं होंगे, तो सी वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्कार्ड। अगर क्वेश्चन सही है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि U8 का मतलब क्या दिया Z2 क्रॉस Z2, एंड U12 भी हमारे पास क्या मिला है Z2 क्रॉस Z2, जो कि दोनों कैसे हैं सेम है, इसका मतलब U8 जो हो जाएगा वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा U12 का, क्यों, क्योंकि दोनों साइडें हमारे पास क्या मिल रही है Z2 क्रॉस Z2, ठीक है ना, तो दोनों सेम वैल्यू है तो सेम नंबर के दोनों बन जाएंगे, एलिमेंट्स मिल जाएंगे, सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएगी आइसोमॉर्फिज्म की, इसलिए U8 हमारे पास U12 क्या हो जाएगा, दोनों आपस में आइसोमॉर्फिज्म हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गए। प्लीज़ अगर क्वेश्चन समझ में आया है आंसर प्रॉपर तरीके से एकदम अच्छे से, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।